ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे कि फाइंड द अननोन बेस या रेडिक्स ऑफ अ गिवन नंबर और उसके बीच का रिलेशन। तो कोई भी बेस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस पर कि हाउ यू विल फाइंड आउट द बेस एंड व्हाट इज़ द पॉसिबल बेस एक्स फॉर द नंबर। देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन है इस स्क्रीन पे कि व्हाट इज़ द पॉसिबल बेस एक्स फॉर द नंबर 453x। 453 और यहाँ पे दिया देखो x दिया हुआ है, इसका बेस है x। तो पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी। तो आपको अच्छे तरह से मालूम है कि अगर बेस 10 है तो उसमें जो नंबर होता है 0 से लेके 9 तक होता है। 0 1 2 डॉट 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 अप टू 9 तक होता है। यानी यहाँ जो भी बेस दिया रहेगा उसमें जो नंबर होता है उससे एक कम होता है। सिंपल आपको जानना है। तो देखो एक नंबर उससे कम होगा तो x की वैल्यू क्या होगी। अगर बेस 10 है तो आपको मालूम है जो भी नंबर होता है 0 से लेकर 9 तक होता है। यानी यहाँ देखो अगर 4 है तो इसका बेस हो सकता है 5, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू हमारा स्टूडेंट 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। ठीक है, 4 3 नहीं होगा। मिनिमम यू हैव टू मिनिमम द वैल्यू ऑफ x शुड बी 5। ठीक है स्टूडेंट, 5 से कम नहीं, 5 होगा मिनिमम बेस। तो इसका जो आंसर होगा 5 6 7 हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, 6 होगा। देखो 4 5 3 है स्टूडेंट, 5 भी इसमें है तो 6 होगा मिनिमम बेस। तो व्हाट इज़ द पॉसिबल बेस एक्स फॉर द नंबर। तो जो पॉसिबल बेस होगा पहले वाले के लिए हमारा पॉसिबल बेस होगा स्टूडेंट, पॉसिबल बेस जो हमारा होगा दैट इज एक्स इज इक्वल टू, नेक्स्ट पेज पे इसका सोल्यूशन है स्टूडेंट 6 7 8 इस तरह से डॉट 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 हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेस एक्स। 45 बेस 10 और 63 बेस एक्स। तो आपको बेस बताना है, एक्स की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बेस एक्स। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, सब में हमको बेस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो ये वाला, ये वाला क्वेश्चन देखो व्हाट इज़ बेस एक्स। 1 4 5 अगर बेस एक्स है इज इक्वल टू एक्स 5 बेस 10। यहाँ पर भी आपको एक्स की वैल्यू बताना है। तो इस जितने भी क्वेश्चन है इसमें सब में आपको एक्स की वैल्यू बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पूछ रहा व्हाट इज़ द बेस इन गिवन रिलेशन। कह रहा है अगर 34 + 56 इज इक्वल टू 112 है तो ये किस बेस में होगा, किस मैथमेटिक्स में ये होगा, किस बेस में ये होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग को इस तरह के इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो ना, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द बेस इन गिवन रिलेशन। 54/3 इज इक्वल टू 16 है, पूछ रहा है किस बेस में ये ऐसा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज़ द बेस इन गिवन रिलेशन। √22 = 6 पूछ रहा है किस बेस में होगा। तो एक क्वेश्चन आपको कंपटीशन के एग्जामिनेशन में, कोई भी आप एग्ज़ाम अगर दे रहे हो AKTU में भी और अक्सर कंपटीशन्स के एग्जामिनेशन में आपको पूछता है अननोन बेस या उसको रेडिक्स भी करते हैं। तो नंबर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा, ये बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2। ठीक है, उसके बाद आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस है 8। नंबर कौन कौन से होंगे उसमें 0 से लेकर 7 होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस 10, नंबर 0 से 9 होगा। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है स्टूडेंट, ठीक है आप लोग को मालूम है। ये हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें जो नंबर होगा वो 0 और 1 होगा। अगर स्टूडेंट ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो इसमें जो नंबर होगा 0 1 2 और डॉट 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 अप टू 7 तक नंबर होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम आप जानते ही हो, इसमें जो नंबर होता है 0 1 2 और उसका डॉट 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 अप टू 9 तक आप जाओगे। उसके बाद एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16 और इसमें जो नंबर होता है 0 से लेके 9 तक। उसके बाद हमारा ABCDEF करके फॉर्म में होता है। A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 11, C की वैल्यू 12, इस तरह से हमारा F तक जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सोल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा था अभी देखो प्रीवियस में, देखो क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट इज़ बेस एक्स। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि 45 बेस 10 है। तो स्टूडेंट मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर मान लो अगर डेसिमल में कोई क्वेश्चन है, मान लो अगर मैंने लिखा है 98 और मान लो ये डेसिमल में है, तो इसको स्टूडेंट हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या 8 × 10 पे पावर 0 और प्लस 9 × 10 पे पावर 1। इस तरह स्टूडेंट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो ये होगा 8 × 10 टू द पावर 0 करोगे तो 8 और 9 × 10 टू द पावर 0 और 10 को 90, तो हो जाएगा 98। यानी इसको 98 को हम लोग इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। यानी जो भी बेस रहेगा, ध्यान देना, जो भी बेस है वो होगा 10। अगर 8 लेते हो तो 8 इंटू जो बेस होगा वो इंटू 10 टू द पावर 0, फिर अगला 1, फिर अगला 2, इस तरह से अगर आगे भी नंबर है
इधर भी अगर मान लो कोई नंबर है तो इस तरह से हम लोग करते हैं। इसी तरह से मान लो अगर हमारा मान लो 625 है, लेट अस सपोज वी हैव 625 और मान लो इसका बेस 10 है। इसको अगर हमको ब्रेक करना हो तो इसको हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 10 पे पावर 0, यूनिट प्लेस इकाई जिसको कहते हैं दहाई, तो 2 इंटू 10 का स्क्वायर, ये दहाई हो गया, और सैकड़ा वाला पोजीशन होगा 6 इंटू 10 का 0, सॉरी यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर आपका 2 होगा। अब आप जो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 625 ही आएगा स्टूडेंट। तो यही इसी मेन कॉन्सेप्ट को हमको यूज़ करना। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप बेस, अननोन बेस जो भी है आप बता सकते हो। तो देखो वही चीज़ है यहाँ पर तुम्हारा, देखो 45 है बेस 10 इज इक्वल टू 63 है बेस x। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10 पे पावर 0 और प्लस 4 इंटू 10 पे पावर 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स पे पावर 0 और प्लस 6 इंटू एक्स पे पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। दिस इम्प्लाइज दैट तुम्हारा देखो हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 40 इज इक्वल टू 3 प्लस 6x। तो 5 प्लस 40 दैट इज 45 इज इक्वल टू 3 प्लस 6x। तो ये हो जाएगा 42 इज इक्वल टू 6x। तो x की वैल्यू, ये 42 इज इक्वल टू 6x, यहाँ से तुम्हारी x की जो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हो जाएगी 7। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सॉल्व भी किया, आप समझ सकते हो किस तरह से सॉल्व किया है। देखो 45 बेस 10, तो 45 देखो सॉल्व किया, हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 है इसमें पूछ रहा है व्हाट इज़ बेस x। ये क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या है 121, इसमें क्या है बेस x इज इक्वल टू 144 और इसका बेस है स्टूडेंट 8। इसको भी सॉल्व करना है, यहाँ पर भी बेस बताना, सेम कॉन्सेप्ट सेम फंडा। पहला पोजीशन आपका ये है, दूसरा पोजीशन आपका ये है, तीसरा पोजीशन आपका ये है। तो पहला पोजीशन आपका 1 है तो 1 इंटू एक्स पे पावर 0। ठीक है, देखो इसमें सॉल्व किया, देखो आप यहाँ पर देखो ये चीज़ हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। 1 इंटू एक्स पे पावर 0 प्लस 2 इंटू एक्स पे पावर 1 प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर। अब देखो 8 के बेस में तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगाएगा, 4 इंटू 8 पे पावर 0 प्लस 4 इंटू 8 पे पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 का देखो यहाँ पर स्क्वायर होगा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा, तुम्हारा ये आएगा तुम्हारा आएगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर आपका ये आएगा। फिर यहाँ पर देखो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और यहाँ पर आपका ये आएगा 100। जब इसको सॉल्व करो तो आपको देखो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 99 इज इक्वल टू 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो एक्स स्क्वायर प्लस हमारा होगा 11x और माइनस 9x और माइनस 99 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 11, देखो x प्लस 11 और ये हमारा आ जाएगा यानी x प्लस 9 एक्स, यानी सॉल्व करेंगे x की दो वैल्यू आएगी 9 और माइनस 11। तो आपको मालूम है बेस नेगेटिव में नहीं हो सकता, बेस मिनिमम आपका 2 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 इस तरह से बढ़ता है बेस आपका माइनस में नहीं होता। यानी जो इसका आंसर होगा वो होगा 9, यानी ये नोनेन नंबर सिस्टम में है, x बराबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा देखो 145 बेस x है और इक्वल टू x5 10 है। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो 145 है जिसका बेस है x इक्वल टू कह रहा है x5 10 है। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द बेस x। ठीक है, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ बेस x, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, सेम फंडा सेम कॉन्सेप्ट। देखो समझाया, यूनिट प्लेस पे आपका 5 है, 10 प्लेस पे 4 है और 100 प्लेस पे 1 है। तो क्या करेंगे 5 इंटू एक्स पे पावर 0 जो भी बेस है x पे पावर 0 प्लस 4 इंटू एक्स पे पावर 1 और प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होगा। ठीक है, इज इक्वल टू फिर आप लिखोगे 5 इंटू 10 पे पावर 0 प्लस x इंटू 10 पे पावर 1। सारी चीज़ें देखो यहाँ पर स्टूडेंट किया हुआ है 5। अब देखो यहाँ पे 5 प्लस 4x, यहाँ देखो 5 प्लस 10x हो गया, और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और ये चीज़ इसको इधर भेज दिया है। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर 0 हो जाएगा तुम्हारा। क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर 0 आ जाएगा। तो जब x कॉमन लोगे तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 6। तो जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से दो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 0 एंड 6। 0 हो नहीं सकता है इसलिए हम लेंगे 6, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, पूछ रहा व्हाट इज़ द बेस इन गिवन नंबर सिस्टम। कह रहा है 34 प्लस 56। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा स्टूडेंट है
वो पूछ रहा है कि 34 + 56 अगर 112 है। देखो क्वेश्चन ये है कि 34 + 56 अगर 112 हो रहा है, किस भी मैथमेटिक्स में अगर ये हो रहा है तो आपको बताना है किस मैथमेटिक्स में ये होगा। आपको मैथमेटिक्स बताना है कि किस मैथ में, किस नंबर सिस्टम में होगा। ऑलरेडी जैसा हमको मालूम है, अगर 34 + 56 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 6 4 10 होता है, 5 3 8 1 9 90 होता है। अगर हम लोग यही अगर हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में जो भी हम लोग पढ़ते लिखते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में ही पढ़ते हैं, तो हमको मालूम है 34 + 56 जो हमारा होगा वो 90 होगा। लेकिन यहाँ पर दिया 34 + 56 112, यानी ये तो क्लियर है डेसिमल नंबर सिस्टम में नहीं है, ये किसी दूसरे नंबर सिस्टम में है। तो कौन से नंबर सिस्टम में है, तो इसके लिए हम मान लेंगे कि यह आर, हम लोग मान लेंगे कि इसका जो बेस है वो है आर। क्या मान लेंगे, आर में है। तो देखो यहाँ पर माना हुआ है 34 को मान लिया आर, 56 को भी मान लिया और 112 को मान लिया आर। अब फिर वही मैथमेटिक्स लगाएंगे हम। क्या मैथमेटिक्स लगाएंगे, देखो यही 4 × आर पे पावर 0 करोगे और +3 × आर पे पावर 1। फिर है 56 है तो यूनिट प्लेस पे 6 है तो 6 × आर पे पावर 0 और 5 × आर पे पावर 1। 5 × आर पे पावर 1 इज इक्वल टू 112 है तो यूनिट प्लेस पे 2 है तो 2 × आर पे पावर 0। 10 प्लेस पे 1 है तो 1 × आर पे पावर 1 और प्लस फिर 1 × आर का स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट आपको करना है। देखो यहाँ पर मैंने किया हुआ है, यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने जो है किया हुआ है, ये मैथमेटिक्स आपकी यहाँ पर लगेगी। उसका देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 4 + 3r + 6 + 5r इज इक्वल टू 2 + r + r स्क्वायर। उसका देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 5r और 3r हमारा 8r हो जाएगा और 6 + 4 दैट इज़ 10 इज इक्वल टू 2 + r + r स्क्वायर। यहाँ पर लिख सकते हैं r² - 7r - 8 इज इक्वल टू 0। या जब इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो r² - 8r और +r होगा, ठीक है। और जब r कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में r - 8 और +1 कॉमन लेंगे तो r - 8। यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो r + 1 r - 8। ये r की तो वैल्यू आएगी -1 और 8, -1 हो नहीं सकता तो हम सिर्फ लेंगे 8। तो यहाँ से हम लोग को मालूम चल गया कि जो एडिशन हुआ है 34 + 56 जो 112 है, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में मैथमेटिक्स में होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछ रहा है इसमें भी व्हाट इज़ द बेस इन, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं स्टूडेंट सब में आपसे बेस पूछ रहा है कि बेस क्या होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा 54 + 3 = 54। 54 डिवाइडेड बाई 3, 54 डिवाइडेड बाई 3 = 16। पूछ रहा है किस बेस में होगा ये। 54 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 16 किस बेस में है, नहीं मालूम, मान लेंगे ये आर बेस में है। पूरी मैथमेटिक्स मान लेंगे कि ये आर बेस में है। फिर उसके बाद हम लोग वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 54 = 3 × 16। ये भी हमारा आर बेस में है, ये भी हमारा आर बेस में है, ये हमारा आर बेस में है। आर चाहे एक्स कुछ भी मान लो। तो 54 को क्या लिखोगे, 4 × आर पे पावर 0 + 5 × आर पे पावर 1 इज इक्वल टू 3, एक ही है, 3 × आर पे पावर 0 + 6 × आर पे पावर 0 और प्लस 1 × आर का पावर 1। इतना कर लेंगे। उसका जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो तुम्हारा आ जाएगा, ये आएगा 4 + 5r इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 6 + r, या 4 + 5r इज इक्वल टू 18 + 3r, या 2r इज इक्वल टू 14, या r = 7। यानी ये जो है 7 बेस में 54/3 हमारा 116 होगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है √22 बराबर अगर 6 है तो ये किस बेस में होगा। व्हाट विल बी द बेस, सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। √22 बराबर 6 है, पूछ रहा है किस बेस में होगा, व्हाट इज़ द बेस। तो यहाँ पर भी यही मान लेंगे बेस जो इसका है स्टूडेंट वो हम मान लेंगे r है, और यहाँ पर भी हम मान लेंगे जो इसका बेस है वो है r। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो ये हो जाएगा, देखो 2 × r पे पावर 0 + 2 × r पे पावर 1 इज इक्वल टू 6 × r पे पावर 0। तो जब यहाँ अंदर लोगे ना तो ये हो जाएगा 2 + 2r इज इक्वल टू 6, और जब स्क्वायरिंग करोगे दोनों साइड तो हो जाएगा स्टूडेंट ये 2 + 2r बराबर 36, या 2r बराबर तुम्हारा हो जाएगा 34, या कह सकते हो r बराबर 17। तो यानी इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा 17 बेस, यानी 17 बेस में ये होगा स्टूडेंट, ठीक है।
देखो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है। अब देखो इसमें कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और है कि हाउ मेनी पॉसिबल सोल्यूशन फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है स्टूडेंट, हेलो, हाँ हेलो, हाँ